नमस्ते दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज राजस्थान के भौगोलिक धरातल का मैं टेस्ट पेपर सीरीज लेके आ रहा हूं। दोस्तों, मैंने उन प्रश्नों का इसमें चयन किया है जो पिछले 10 साल से इस टॉपिक से जो प्रश्न आए हैं। दोस्तों, तो ध्यान रखना, हम इसके एक एक ऑप्शन पर बात करेंगे, जिससे एक प्रश्न और 3 कुल एक प्रश्न पर हमारे 4 प्रश्न हमको तैयार करने हैं। तो दोस्तों आओ, जो सबसे पहले हम इसकी जो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है दोस्तों, भौराट का पठार किन के मध्य स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और गोगुंदा और बैराट, अचलगढ़ और तारागढ़। तो दोस्तों, इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा। दोस्तों, इसके नाम से एक भौराट है, एक भोमट है। भोमट जो है हमारा वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में। दोस्तों, तो ध्यान रखना, इसका सही जो आंसर है कुंभलगढ़ और गोगुंदा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य श्रेणी में स्थित है? दोस्तों, गिरवा उदयपुर में है, तस्तरी नुमा है, इसराना जालोर में है, रोजा ये भी जालोर में है। दोस्तों, इसका सही जो आंसर है वह है हमारा मेरवाड़ा, और ये मारवाड़ और मेवाड़ का विभाजन करता है। दोस्तों, याद रखना, इसका जो सही आंसर है वह मेरवाड़ा। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? दोस्तों, इसमें जो आकृतियां बनी हुई है वो कौन सी बालू का स्तूप में नहीं है, और वो या तो बालू का मुक्त क्षेत्र में जो है इसका। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है धोराउड़, क्योंकि बरखान, तारा और पैराबोलिक ये जो बालू का स्तूप क्षेत्र में बनती है। तो इसको दोस्तों ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कि पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी सीमा का विभाजन करता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है 25 सेंटीमीटर। अगला जो है दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कूट का सही प्रयोग चुनिए? सही नहीं दोस्तों, इसमें कौन सा गलत है? इसमें जो ऑप्शन दे रखे उसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? दोस्तों, तो ये ध्यान रखना कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो बालू का मुक्त क्षेत्र में मैं आपको बता देता हूँ कि फलोदी और पोखरण। फलोदी है तो पोखरण है दोस्तों, बालू का मुक्त है तो इसमें फलोदी जो दोस्तों यही ऑप्शन सही है। इसमें फलोदी और जो पोखरण है वो बालू का स्तूप तो मुक्त है। बाहितू और चौटन है, ओसिया और शेरगढ़ है, शेरगढ़ और सीप है। दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा फलोदी और पोखरण। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में दोस्तों अगला जो प्रश्न है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? हमारा थार का रेगिस्तान 61% रेतीले में फैला हुआ, सही है दोस्तों। अरावली है वो 9.6 लगभग 10% है, ये भी सही है। मैदान है वो 23.0% है, ये भी फैला हुआ। राज्य में 6.37 में भू क्षेत्र पर पठारी प्रदेश है, नहीं दोस्तों, ये 7% में है। तो इसमें से केवल एक जो है वो सही नहीं है दोस्तों। अगला है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान में कितना प्रतिशत बालू का मुक्त क्षेत्र है? बालू का मुक्त यानी अपना थार का रेगिस्तान कितना है? 61.11। तो इसमें से जो बालू का स्तूप क्षेत्र है वो 20.02 और बालू का मुक्त क्षेत्र है वो 41.09 है और 5 भी है दोस्तों। तो सही है दोस्तों, ये इसका ध्यान रखना दोस्तों। अब अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है हमारा कि अरावली निम्नलिखित पर्वत चोटियों में व्यवस्थित क्रम में करना। तो कुंभलगढ़ व्यवस्थित क्रम करना आरोही दृष्टि से। किस दृष्टि से करना दोस्तों? आरोही दृष्टि से, यानी बढ़ते हुए क्रम में करना। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऊंचाई के अनुसार। तो कुंभलगढ़, जरगा, अचलगढ़, तो इसमें रघुनाथगढ़ ऊपर हो जाएगा तो सही नहीं होगा दोस्तों। अचलगढ़, कुंभलगढ़, तो ये होगा हमारा सबसे पहला ऑप्शन, रघुनाथगढ़ आगे होना चाहिए। तो रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा, तो इसका दोस्तों जो सही है वह कुंभलगढ़, जरगा वगैरह सही है। ओके, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो लेता हूँ मैं कि अपना जो मुकुंदरा क्षेत्र है वो राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों? तो शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, दक्षिणी अरावली का पठार या दक्षिणी अरावली या गंगा बैसिन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ है वो हमारे कहाँ पर है? कोटा के अंदर है, और जहाँ से मराठों ने सबसे पहले राजस्थान में हस्तक्षेप किया था बूंदी पे, ये वही दर्रा है जहाँ से मराठों ने, और ये हाड़ौती के पठार में दोस्तों। तो इसका ध्यान रखना। ओके, इसका जो अगला वाला जो है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ
कि अगला जो प्रश्न है हमारा कि तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियों को किस नाम से पुकारा जाता? तो वो दोस्तों है भाकर, भौराट, ऊपरमाल और गिरवा। तो दोस्तों भाकर है जो है वह ये सिरोही में है, क्योंकि इनका ढाल तीव्र होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, अगला जो प्रश्न है कि भौराट का पठार स्थित है, भौराट का पठार कहाँ पर स्थित है? तो भौराट का पठार दोस्तों अपना जो है रघुनाथगढ़, नाहरगढ़, अचलगढ़, देलवाड़ा, कुंभलगढ़, गोगुंदा और जयगढ़ व नाहरगढ़। तो दोस्तों भौराट का जो पठार है वह कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, इसी के बीच में हमारा जो है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा गया। बनास नदी का भौराट का पठार है वो बनास नदी का उद्गम स्थल है, कोठारी का उद्गम स्थल है, और खारी नदी जो बिजराल की पहाड़ियाँ है वो भी इसका उद्गम स्थल है दोस्तों। अब इसमें जो आपको जो चयन करना है कि निम्नलिखित, देखना दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से भौतिक प्रदेश का धरातीय लक्षणों में सम्मिलित कीजिए। तो दक्षिणी का पठार है वो आर्कियन है और गोंडवाना का लैंड है। गोंडवाना का लैंड तो है लेकिन आर्कियन युग का नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना। बालू का स्तूप जो पश्चिमी जो बालू का मैदान है वह राइलो क्रेटेशियन और 33 सागर का तो है लेकिन राइलो क्रम। अरावली है जो दिल्ली, अरावली जो पर्वत है वो अरावली और दिल्ली क्रम की भी है और प्राचीनतम पठार की भी है। अब उत्तरी पूर्वी मैदान दोस्तों, ये उत्तरी पूर्वी मैदान दोस्तों दक्कन के पठार का नहीं है और सिंधु द्वारा निर्मित नहीं। तो ध्यान रखना इसके जो ऑप्शन सही है दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी पठार आर्कियन, विंध्य, देखना दक्षिणी पठार पर आर्कियन और विंध्य तो विंध्याचल क्रम का है और गोंडवाना से। ये है राइलो क्रम के चट्टाने भी है पश्चिमी बालुका में 33 सागर। तो इसका जो ऑप्शन सही है 1, 2 और 3, यानी कि 3 सही है दोस्तों। ओके, अब जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो देखना आप, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान का पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही है? अवरोही क्रम में दोस्तों तो टाटगढ़, खो, बिलाली और रोजा पाकर। ध्यान रखना अवरोही क्रम पूछ रहा है दोस्तों, खो, टाटगढ़, रोजा पाकर और बिलाली, ठीक है, और बिलाली, खो, टाटगढ़ और रोजा पाकर। तो इसमें दोस्तों ध्यान रखना, देखना आप हमारा जो टाटगढ़ है, रावली टाटगढ़ और खो, बिलाली और रोजा पाकर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टाटगढ़, खो और बिलाली वाला क्षेत्र सही हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं दोस्तों, बिल्कुल 2 भाग में है। इसका स्वाभाविक है, पढ़ाया था जब भी मैंने बताया कि दक्षिणी एक विंध्याचल के पठार से और एक दक्षिण के पहचान, तो ऊपरमाल का पठार, भौराट का पठार नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर है विंध्याचल का पठार और दक्कन के पठार से स्थित है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है दोस्तों कि ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो विंध्याचल के पठार में नहीं है, मालवा का पठार का हिस्सा है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि दक्कन के पठार का भी हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मालवा का पठार हो जाएगा दोस्तों। अगले जो प्रश्न है हमारे राजस्थान में वो देखिए आप, महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना। राजस्थान के प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की आधारभूत वर्णन किसने किया दोस्तों? हेरान ने किया। मैं पहला ही ऑप्शन सही है इसमें, हेरान ने किया दोस्तों। अरावली पर्वत प्रकार है, कैसा प्रकार है? ज्वालामुखी से नहीं है दोस्तों, अवशिष्ट है, बिल्कुल अवशिष्ट है, वलित है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? अवशिष्ट सही हो जाएगा। बाप बोल्डर्स का संबंध किससे है दोस्तों? कौन से काल का है बाप बोल्डर्स का जो है वो? तो इसका जो सही है जुरासिक पार्क नहीं है दोस्तों, साइल्यूरियन नहीं है, कार्बोनिफोरस का है दोस्तों। किसका है दोस्तों? कार्बोनिफोरस का है। तो बाप जो बोल्डर्स है वो कार्बोनिफोरस का है। अब दोस्तों है निम्न में अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, कौन सा जो है वो अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है दोस्तों? तो देखना ब्यावर, अजमेर, पीचांगन और कपासन दोस्तों, ये तीनों अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। तो ये तो तीनों अंतर पर्वतीय मैदान है, कपासन नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रख। सेंदड़ा के पास चट्टानों की आकृति कैसे दोस्तों? ये आरएस में कई बार पूछा गया है, महिला पर्यवेक्षक में भी पूछा गया। तो सेंदड़ा के पास जो चट्टानों की आकृति पाई जाती है वो दोस्तों सर्पाकार पाई जाती है।
कैसी पाई जाती है दोस्तों? सर्पाकार। कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच में कौन सा पठार है दोस्तों? ये प्रश्न तीसरी बार आया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो भौराट का पठार। कौन सा होगा दोस्तों? भौराट। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है, ऑप्शन के अनुसार चलना है अपने को, वो है 1200 मीटर। 1200 मीटर पर सिरोही है 1760 मीटर, 1550 मीटर, तो 1727 मीटर इसका सही आंसर है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है? तो दोस्तों जयसमंद के पूर्व ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा में हो जाएगा। भौराट का पठार दोस्तों ये उदयपुर और जयसमंद के बीच में हो जाएगा। लसाड़िया का पठार दोस्तों ये आस में सही है, लसाड़िया का पठार। संतों का शिखर किसे कहा गया दोस्तों? संतों का शिखर किसे कहा गया दोस्तों? प्रश्न है अपना संतों का शिखर। तो संतों का शिखर दोस्तों आपको ध्यान है गुरु शिखर को ही कहा गया। तारागढ़, खोले का हनुमान, कनाकपर्णी दोस्तों, इसको जो कहा गया है वो गुरु शिखर को कहे। छप्पन का मैदान दोस्तों किन नदियों के बीच में स्थित है? 31वां प्रश्न है, छप्पन का मैदान किन के बीच में स्थित है दोस्तों? तो ध्यान रखना, बांसवाड़ा डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा बिल्कुल दोस्तों। तो ये इसका जो तीसरा ऑप्शन सही है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इसका आंसर सही है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भाग, राजस्थान को हमने धरातल की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 1, 2, 4 और 6। तो इसका ऑप्शन जो राइट है दोस्तों वह है 4। ओके दोस्तों, कौन सा राइट है? 4। राजस्थान के धरातल को हमने चला। पश्चिमी मरुस्थली का क्षेत्रफल कितना है? 24, 22, 39 नहीं है दोस्तों। 75,000 वर्ग किलोमीटर नहीं है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। आबू पर्वत का भाग नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से अरावली पर्वत का भाग नहीं है। आबू खंड है दोस्तों, अलवर खंड है, जयपुर खंड है, विंध्य खंड नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में एक अलग पर्वत है। पूर्वी बैसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी बैसिन चंबल है, लूनी नहीं है दोस्तों, 56 का बैसिन है और बनास का बैसिन। तो इसमें से पूर्वी बैसिन में तो दोस्तों लूनी का तो नहीं, क्योंकि लूनी जो जाती है दोस्तों वो पश्चिमी में जाती है, अरब सागर में गिरती है। बाकी ये सारी की सारी नदियाँ जो गिरती है किस में गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है दोस्तों, ये प्रश्न बार बार आ रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखना, बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं। ये बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। पैराबोलिक 12 स्तूपों का है, बरखान है, रेखीय है, ईसल वर्ग नहीं है दोस्तों, ये बालुका मुक्त क्षेत्र में बनते ही प्रश्न ध्यान रखना। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ घनी हैं या किससे बनी हुई दोस्तों? ये ध्यान रखना आप, अरावली स्लेट से नहीं, पेगमेंट से नहीं, ये जालोर ग्रेनाइट और राइलोट से बनी हुई दोस्तों, यही इसका सही आंसर है दोस्तों। ओके, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और इस गुमंदाकार है, चौकोर है, रेखीय, तो गुमंदाकार है दोस्तों। ओके, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो देखना दोस्तों, कथन पर आधारित है। कथन पर आधारित भी कैसा है दोस्तों? कि अरावली पर्वत श्रेणियाँ निकटवर्ती क्षेत्र में मरुस्थलीय के प्रचार को सीमित करती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आच्छादित है, दक्षिण पश्चिम से। तो दोस्तों मैं बता दूं, कथन ए देखना, अरावली पर्वत मरुस्थल को रोकती है और ये दक्षिण पश्चिम से लगा उत्तर पूर्व की, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्यक्ति, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। ओके, अगले जो प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 व 2 को मिलान कीजिए। रघुनाथगढ़ कहाँ है दोस्तों? सीकर, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। शेर कहाँ है? सिरोही में। जरगा कहाँ है? उदयपुर में। जयगढ़ कहाँ है दोस्तों? जयगढ़ जयपुर में। तो इसको जो मिलान करना, मिलान में जो ऑप्शन जो सही होगा वह आपका होगा 1 नंबर सही होगा दोस्तों। ओके, अब है राजस्थान की बृहत सीमांत भ्रंश क्षेत्र है बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ, उदयपुर की पहाड़ियाँ। और दोस्तों मैं बता देता हूँ 2 ऑप्शन नहीं, तो एक अलवर की पहाड़ियाँ, एक सिरोही पहाड़ियाँ। जो बृहत सीमांत भ्रंश क्षेत्र बनता है वह सवाई माधोपुर और बूंदी के बीच में बनता है। तो दोस्तों यही इसका पहला ऑप्शन है वो राइट है। तो ये था दोस्तों मेरा आज का टेस्ट सीरीज़। मैं आज शाम तक ही ये इसमें एक और टेस्ट सीरीज़ इसी का भौगोलिक क्षेत्र का लेके आऊँगा दोस्तों, तो आप ध्यान रखना। नमस्ते दोस्तों, यदि मेरा टेस्ट अच्छा लगे तो दोस्तों आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये पिछले 10 वर्ष में आए हुए तमाम प्रश्नों को मैं लेके आ रहा हूँ दोस्तों। नमस्ते।